अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामिन कराम, जुमा बाबरकत दिन विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे जमा किए हुए अफराद मोहब्बत अहले बैत पर जमा किया गया और यकीनन जुमे की सआदत और बरकतें और रहमतें इस सिलसिले में मुसलसल आप हजरात की खिदमत में कई वीडियो, चाहे वो गुस्ल के अहमियत के बारे में हो, चाहे जुमे के दिन सलावात की हो, या फ़ज़ाइल अहले बैत हो, या हिसाब व किताब का दिन हो, या एक दिन इबादत का दिन हो, जुमे के दिन नुज़ूल इलाही, रहमत, बरकत और रहमत, ये सारे सिलसिले में चाहे सदक़ात हों, चाहे इबादात हों, जुमे के दिन नमाज़ें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, जुमे के दिन सूरे कौन कौन से हैं, नमाज जुमे के दिन दुआएं कौन कौन सी हैं, ये पूरा यूट्यूब में मेरे पिछले 4-5 महीने से आप हजरात उसका मुलाहिदा फरमा सकते हैं। जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जिस तरह हर चीज़ में एक सरदारी, एक लीडर होता है, उसी तरह जुमे का दिन यकीनन एक सरदार है और ख़ुदा के नज़दीक ईद उल ज़ुहा और ईद उल फ़ित्र से ज़्यादा अज़मत रखता है, क्योंकि ईद उल फ़ित्र में हम नए लिबास पहनते हैं, एहतमाम करते हैं खाने पीने का और गले मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं। ईद उल ज़ुहा में क़ुरबानियाँ देते हैं, हज का सआदत होती है, लिहाजा उसकी बहुत अहमियत देते हैं। जबकि उससे अफजल तरीन दिन जो है वो जुमा है। जुमा सैयदुल अय्याम है और जुमे के दिन नेकियों बुराइयों का बदला दुगना हो जाता है। जुमे के दिन एक नेकी, उसका भी हिसाब व किताब बुलंद हो जाता है और एक गुनाह, एक गलतियाँ भी, उसकी भी सज़ाएँ डबल हो जाती हैं। जहाँ अच्छे दिन होते हैं, जहाँ नहीं कि जहाँ भी अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। और सदक़ा खैरात का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है बिहारुल अनवार 98 में, हर जुमे को ज़रूर गुस्ल करो, चाहे क़ज़ा लेके हो, चाहे मुसाफरत में हो, छूट जाए तो उसकी क़ज़ा करो, उससे पहले उसे भी अदा किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा फ़जीलत जुमे के दिन गुस्ल जुमा के लिए। इमाम ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया कि तुमको एक दिन की खुराक के बदले में पानी ख़रीदना पड़े, एक दिन भूखे रहो तो रहो, लेकिन पानी ख़रीद के भी अगर तुम्हें नहाना पड़े तो नहाओ, गुस्ल करो। और दिन भर भूखा रहना पड़े तो रहो, लेकिन गुस्ल जुमा करो। खुदा के फर्मा बरदारी में उससे बेहतर कोई काम है ही नहीं गुस्ल जुमा से। जहाँ से बदन नहीं धुलता, अमाल धुल जाते। जहाँ से पानी से गुस्ल नहीं होता, तौबा के, इखलास के पानी से क़ुर्ब इलाही की तरफ इंसान गामज़न हो जाता है। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, अंदाज़ा फरमाए कि खुदा को सफाई कितनी हद तक पसंद है। आज हम हाथ तो धुलते हैं, हाथ धुलना एक खुद एक मौजू है, इंशाअल्लाह आएगी इस पर गुफ्तगू। जुमे के दिन घर वालों के लिए फल, तोहफे, अच्छाइयाँ, खूबियाँ, इत्र, खुशबू, सब कुछ लेके जाओ ताकि वो खुश हो जाए, उन्हें मालूम हो कि आज जुमे का दिन है। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 104। घर वालों और किसी भी इंसान को खुश करना बहुत बड़ी नेकी है जुमे के दिन।
किसी मोमिन को खुश करना खुदा को खुश करना है। खुदा उससे खुशी से एक फरिश्ते को पैदा करता है। इंसान किसी के लिए जुमे के दिन अगर खुशी का सबब बन जाए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदार और क़राबतदार और मोमिनीन के लिए, तो हर खुशी के बदले में अल्लाह एक फ़रिश्ता खल्क़ करता है जो हमेशा इबादत करता रहता है। उसका सवाब उसको दिया जाता है जिसने किसी के दिल को खुश किया और शाद किया। तो लिहाजा जुमा यकीनन बहुत बाफजीलत दिन है और जुमे की सआदत और बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोमिनीन को तोहफे के तौर पे इनायत फरमाया। जुमा सबके लिए जुमा नहीं है, जुमा बरकत है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों के लिए। जुमा इमाम ज़मान का दिन है। जुमा इमाम ज़मान की ज़ियाफ़त और मेहमानदारी का दिन है। हम उनके पड़ोस में रहते हैं। ज़ियारत में आप पढ़िएगा, इमाम ज़मान अपने चाहने वाले को अपना मेहमान बनाते हैं। इमाम ज़मान के ज़ुहूर होने का दिन है, इमाम ज़मान के राज़ी होने का दिन है। इमाम ज़मान यकीनन रवायत में आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जुमे के दिन हज़रत बक़ियतुल्लाह अरवाहुल लना फ़िदा के मुतालिक जो कोई भी जहाँ कहीं भी हो, जिस वक्त भी हो, जो कुछ भी उसे मिले हज़रत के मुक़द्दस वजूद की बरकत से, आज जुमे की दिन मुतवज्जे हो जाए कि जो कुछ भी हमारे पास है, जहाँ कहीं भी हो, जिस आलम में हो, सब कुछ किसका है? इमाम का है। आज वो गैरों ने अगर कब्ज़ा कर लिया है, गैरों के हाथ में हुकूमतें, सल्तनतें, ये सब असल में इमाम ज़मान का है। सैयद ताऊस फरमाते हैं, नज़ील का हैथ रकाबी वज़ैफ़ का हैथ कुंत मिन बिलादी, मैं जहाँ भी जाऊँ आपकी खिदमत ही में हाजिर होता हूँ। मौला इमाम ज़मान कहीं भी, किसी मुल्क, किसी ज़मीन, किसी कोने, घर, किसी में, मैं आप ही के सामने हूँ। आपसे मैं ओझल नहीं हूँ। ये मेरी आंखें हैं जो आपको नहीं देख पाती, लेकिन आप तो पर्दे गैब में नहीं, आप तो हादी हैं, आप रहबर हैं, हिदायत कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम नहीं देख पाते। दुनिया के जिस शहर में भी क़याम करूं, मैं आपका ही मेहमान रहूंगा। इमाम का मेहमान और इमाम मेज़बान हो जाए, ये इसका बड़ा शरफ है। बाकी अय्याम को हज़रत के आबा व अजदाद के साथ मंसूब किया गया है ताकि लोग उन्हें भूल न जाएं। जहाँ कहीं भी हों, इस मुक़द्दस अजसात, इन मुक़द्दस हस्तियों के मेहमान हैं, मगर रोज़ जुमा हज़रत वली असर आज़म साहिबुल अम्र वल असर वल ज़मान के साथ मखसूस है, बिल्कुल उन्हीं के साथ वाबस्ता है। इसलिए कि जुमे के दिन चंद अमल बजा लाना मोहब्बत की अलामत है, हज़रत से इजहार अक़ीदत भी है और इमाम ज़मान की बारगाह में अपने आप को पेश करने के बराबर है। अव्वल दुआए नुदबा फरियाद करना, इस्तिग़ासा करना, मेरा इमाम मेरी निगाहों से ओझल है, मैं सारी कायनात देख रहा हूँ, जिसके वजह से कायनात है उसी से हम मुलाकात नहीं कर पाए, देख नहीं पाते, और देखते हैं तो पहचान नहीं पाते। ये हमारी बेबसी है। कुरान करीम की आयात और रवायात के मुतवातिर के साथ इस दुआ को आप देखिए मजमून भरा हुआ है, मुताबिकत रखती है। किताब अदिया में इसे सही तरीन दुआओं में जिक्र किया गया, सही तरीन दुआओं में इसका जिक्र किया गया। लिहाजा मैं छोटा सा कलाम करके आपकी खिदमत में मैं पेश करूं कि अय्याम जुमा में, बल्कि बाकी तमाम दिनों में भी उसके पढ़ने के लिए कोई माने नहीं है, हर वक्त इंसान पढ़ सकता है। इसके कलमात अहले बैत इस्मत और तहारत की मुबारक ज़बान से सादिर हुए हैं, उसके ज़रिए उससे गुफ्तगू करें, इजहार अक़ीदत मोहब्बत करें, फरियाद करें। जो कोई भी दुआए नुतबा को पढ़ता है उसे मालूम होना चाहिए कि यह 3 हिस्सों में तक़सीम डिवाइड है, 3 हिस्सों का मजमूए का नाम दुआए नुतबा है। इब्तिदा में अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करने का आगाज़ है, शुरुआत है। दुनिया और लोगों से शिकवा और शिकायत और ज़िम्नन मारिफ़ इस्लामी, इस्लाम के तारुफ़ का ज़रिया है।
और उसे पढ़ते हुए मोहब्बत शदीद से शदीद तर होती जाती है। जैसा कि कोई शख्स अचानक दुनिया के हर गोशे में अपने माशूक को तलाश करे, जिससे वो मोहब्बत करता है उसे तलाश करे, हर जगह इधर उधर भटकता रहे और कहीं कहे आइनल हसन आइनल हुसैन, कहाँ है, कहाँ तक कहता है ऐ बक़ियतुल्लाह, इस तरह से सदा लगाता रहता है, तलाश करता रहता है। जब अचानक किसी कोने में देखता है तो वो अपने महबूब को देख के खिताब करता है, बेबी अंता व उम्मी व नफ्सी व लकल वक़ा वल हिमा, यानी तुझ पर मेरे माँ बाप मेरी जान कुर्बान हो, आपकी मुहाफ़िज़त और निगरानदारी करने वाली। जो कुछ भी दुआए नुतबा पढ़ता है, जो शख्स भी दुआए नुतबा पढ़ता है, जो कुछ भी दुआए नुतबा में है, जब इन अल्फाज पर पहुँचता है तो उसे चाहिए कि ऐसी तवज्जो करे कि अपने अंदर रूही एहसासात इस तरह पैदा करें कि ये कलमात फजूल न जाए। इंसान कहे माँ बाप को आपके ऊपर कुर्बान कर देते हैं, तो हम अपना थोड़ा वक्त कुर्बान करें, अपने एहसासात कुर्बान करें, अपने आंसुओं को कुर्बान करें, अपने थोड़ा सा वक्त इमाम के ऊपर कुर्बान करें, अपने थोड़ा सा मामलात अच्छाइयाँ कार खैर इमाम की मोहब्बत में करें, इमाम को जो पसंद है उसके हिसाब से करें। ये जुमला सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, कोई तरफ तवज्जो करना। बाकी यहाँ हज़रत के साथ मिसल मुलाकात होना चाहिए कि ये सिर्फ दुआ नहीं पढ़ना, ऐसा लगता है कि इमाम से हम मिल रहे हैं, इमाम के सामने हम फरियाद कर रहे हैं, रो रहे हैं। अगर इमाम सामने हो तो हम किस तरह से उनसे गुफ्तगू करेंगे? हमारा दिल दिमाग कहाँ होगा? इमाम के कदमों पे होगा। उन अल्फाज के ख़त्म होने तक अभी ज़ात को हज़रत बक़ियतुल्लाह अरवाहुल्लाह फ़िदा की बारगाह में समझे, फ़ौक़ुल आदा इश्क मोहब्बत के साथ कहे, जिस तरह दुआए नुतबा में कहा जाता है बेनफ्सी अंता, यानी मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। अगर ऐसी कैफियत तारी होती हो तो उसने दुआए नुतबा पढ़ी है। दोहराना अल्फाज का काफी नहीं है। उस वक्त जब हम ये सोच लें कि अब जान हम कुर्बान कर देंगे, कहना नहीं है कि मैं आपके ऊपर जान कुर्बान, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं अब दुनिया में उनके बगैर, अब जान हमारी जा रही है, हम मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। उस वक्त क्या होता है? इंसान पानी की तलाश करता है, मदद की तलाश करता है। जब मर रहा हो तो हमारी प्यास का नाम इमाम है, हमारी जिंदगी का नाम इमाम है। अगर ऐसी कैफियत तारी हो जाए तो इसे दुआ नुतबा पढ़ना है, बल्कि दुआ नुतबा पढ़ने वालों की शबीह बनाना है कि किस तरह फरियाद कर, नुतबा नून दाल बे है, फरियाद करना, आओ गिरिया करना बुलंद आवाज से, कोई कीमती दौलत हमसे छीन गई है। और दुआ के आखिर में जब कहता अल्लाहुम्मा अंत कश्शाफुल कुर्ब वल बलवा, चाहिए कि इसका मकसद हमेशा के लिए मुलाकात हज़रत के वजूद मुक़द्दस का ज़हूर हो। अगर दुआ नुतबा के वसीले से इंसान हज़रत से मुलाकात का वक्त न ले सके और हज़रत से मुलाकात न कर सके तो हकीकत में उसने दुआ नुतबा पढ़ी ही नहीं। दुआ नुतबा से इमाम से मुलाकात का वक्त लेना, यह मुलाकात हो जाए और उससे इस्तेफादा किया ही नहीं, उससे फ़ायदा उठाया नहीं। मरहूम हाज मुल्ला आका जान अय्याम जुमा में, जुमे के दिन जिस वक्त दुआ नुतबा पढ़ने में मशगूल होते थे तो वह वक्त कभी भी नहीं भूलता है अपना कि इब्तिदा में गिरिया जज़ा फ़ज़ा के साथ दुआ को पढ़ते थे और जिस वक्त इन कलमात पे पहुँचते थे बेअबी अंता व उम्मी व नफ्सी पर पहुँचते थे तो उनका रंग बदल जाता था, उड़ जाता था, आवाज़ नहीं निकलती थी, आवाज़ें गिरिया बुलंद होती थी। जिस तरह के आप पढ़ने वाले अचानक अपनी आँखों से हज़रत बक़ियतुल्लाह के जमाल को देख लें तो आपका रंग कैसे उड़ जाएगा और ज़ियारत का शौक़ ज़्यादा होने की वजह से ज़बान बंद हो जाएगी। उनका रोब व दबदबा इंसान को मौके पर ऐसी सूरत से दो चार हो जाते हैं कि मैं उस वक्त मुतमईन होता हूँ कि आका आ गए। जब वो रौनक रूहानियत पैदा हो जाए तो समझता है कि हाँ आका आ गए, आका की मुलाकात हो गई। तो दुआ नुतबा असीम तरीन दुआ है जो हम पढ़ें तो ऐसा लगे कि इमाम के सामने हैं और इमाम से हम मुलाकात कर रहे हैं और इमाम के सामने खड़े हुए हैं और किस तरीके से इमाम से गिरिया कर रहे हैं।
जुमे के दिन आखिरी साआत में नमाज इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पढ़ना है। जुमे के दिन जनाब सैयदा ने फरमाया 2 वक्त है जो आपको ज़रूर कबूल होती है। एक नमाज जुमा में दोनों खुतबे और नमाज के दरमियान में जो वक्फ़ा होता है उस वक्त दुआ, और एक जब सूरज गुरूब होने लगता है दुआए समाअत का वक्त, उस वक्त दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। अल्लाह अकबर। जुमे के रोज़ आखिरी लम्हात में हज़रत बक़ियतुल्लाह के साथ राबिता और अपना कनेक्शन राबिता पैदा कर लें। नमाज इमाम ज़मान पढ़ें, हज़रत की याद के साथ इस दिन को गुजारें और इस तरीक़े से हज़रत के वजूद मुक़द्दस के साथ इर्तिबात रखते हुए और बहुत इस्तिफ़ादा करते हुए ज़िम्नन जो शख्स अशख़ास इस अमल के ज़रिए इर्तिबात और राबिता इमाम ज़मान का बरकरार रखना चाहे उनके लिए चंद बतौर तज़किरा है। अव्वल, अगर कोई शख्स चाहता है कि उस नमाज से कामिलन फ़ायदा उठाए तो उसे हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, यानी हर रोज़ जुमा इस मुअय्यन नमाज को पढ़ना चाहिए। नमाज गुजार 100 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने के साथ साथ इबादत को खुदा के लिए और खुदा से मदद तलब करने में मुनहसिर होता है और उसे दिल में इस तरह जगह मिल जाती है जैसे कोई कील दिल में ठोक दिया जाए, और 700 थोड़े से 700 काटता है। गोया इंसान शैतान उसी तरीक़े से भी खुदा के दार खुलूस से निकालना चाहता है, लेकिन वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर खुलूस और आखिरी मराहिल तक पहुँच जाता है। 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, हर रकात में सूरह अल-हम्द पढ़े, जिसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुँचे तो 100 मरतबा, उसके बाद हम्द को तमाम करे, सूरह अल-हम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाह पढ़े, और नमाज में रुकू और सुजूद में 7-7 मरतबा जो है वो रुकू का ज़िक्र और सजदे का ज़िक्र करे, और फिर उसके बाद नमाज तमाम होने के बाद दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। जुमे के दिन यह नमाज ज़रूर है। जुमे के दिन यह ख़ास तरीक़े से नमाज जाफ़र तैयार बहुत अहमियत रखती है और वो दुआ की कबूलियत का ज़रिया है, और ज़ियारत जुमा बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जिस तरह बयान हो चुका कि जुमे के दिन वो दिन है जिसमें हज़रत वली असर के ज़हूर के इंतज़ार बाकी है, अय्याम की निस्बत ज़्यादा होती है, और वो ऐसा दिन है कि हम जहाँ कहीं भी हों हज़रत के मेहमान हैं। इसलिए हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ियारत सैयद इब्न ताऊस ने नक़ल किया है, जुमे के दिन पढ़े। अस्सलामु अलैका हुज्जतुल्लाह फ़ी अर्ज़िही, अस्सलामु अलैका या अय्युल्लाह फ़ी ख़ल्क़िही, अज़ीम तरीन नमाज है, और जिसके बाद इंसान ये कहे कि हाज़ा यौमुल जुम्आ व हुवा यौमुका अल-मुतवक्किअ फ़ीही ज़ुहूरुका वल फ़र्ज़ु फ़ीही लिल-मुमिनीन अला यदिका व क़त्लुल काफ़िरीन बिसैफ़िका अना या मौला फ़ीही ज़ईफ़ुका, आपके मेहमान हैं, व जारुका, आपके पड़ोस हैं, व अंत मौलाए करीम मिन मौलादिल किराम। बहुत अजीम ज़ियारत है। शख्स नहीं, इसमें शक नहीं है कि गैबत कुबरा के ज़माने में ज़ुहूर कुबरा भी हज़रत बक़ियतुल्लाह के ज़ुहूर के इंतज़ार करना एक बेहतरीन अमल है। ये ज़ुहूर सुग़रा है, इमाम की आने की सारी अलामतें हो गई। तो बार बार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, इसकी तिलावत ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए जुमे के दिन, और मुसल्ले गैबी, और इसमें शक नहीं कि जब तक हज़रत ज़ुहूर न फरमाए आले मोहम्मद की ज़ुर्रियत यानी फ़ातिमा ज़हरा की औलाद जो कि ज़मीन से सबसे ज़्यादा मालिक हैं, ज़ुहूर नहीं होगा जब तक इमाम जनाब सैयदा, जब तक हज़रत बक़ियतुल्लाह का ज़ुहूर नहीं होगा उस वक्त तक आले मोहम्मद के लिए सुरूर और खुशी नहीं होगी। दुनिया में भी खुशी, आखिरत में भी सुरूर नहीं। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, कब्रों में भी सुरूर और खुशी का ज़रिया इमाम ज़मान होंगे। कायनात में उस वक्त खुशियाँ नहीं आएंगी। अल्लाह ने आखिरत में खुशियाँ रखी हैं, दुनिया में कहाँ तलाश करते हैं। जो आले मोहम्मद के दोस्त उसमें खुशी देखते हैं उनके लिए लाजिम है कि जैसा कि उसने के मुतालिक हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत में भी पढ़ते हैं,
व असल्लाह यरना फ़ीकुम सुरूर फ़रज, और यकीनन इनके ज़ुहूर के अलामत में, ज़ुहूर जब होगा तभी फ़रज होगा और सुरूर होगा, खुशी होगी। और यकीनन जुमे के दिन 100 मरतबा इंसान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद इस्तिग़ासा इमाम ज़मान से करना बेइंतहा सवाब है। ज़ियारत सलामुल्लाहिल कामिल ताम का वाक़या नक़ल किया गया है, कई मरतबा तजर्बा किया गया कि ज़ियारत हज़रत वली असर आज़म अरवाहुल्लना फ़िदा की बारगाह में हाज़िर होने का शरफ़ है, इमाम से मुलाकात होने का ज़रिया है। और यकीनन कलमुत तय्यब में फ़रमाया कि इंसान जहाँ कहीं भी हो 2 रकअत नमाज आसमान के नीचे पढ़े और नमाज के बाद खड़े होकर क़िबला रुख होकर ये ज़ियारत इस्तिग़ासा पढ़े, इमाम से यकीनन मुलाकात होगी और उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। सलामुल्लाहिल कामिलुत तामतुश शामिलतुल आम्मा व सलावातुद दाइमतुल बरकातुल क़ाइमतुत तामतु अला हुज्जति व वली फ़ी अर्ज़ व बिलाद फ़ी ख़लीफ़ति अला ख़ल्क़ि व इबादिस सलाम। दुआ है, बहुत लंबी दुआ नहीं है, ज़ियारत नहीं है, इसे पढ़ना चाहिए। फ़ज़ाइल ज़ियारत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, कई मरतबा ये सवाल किया गया है कि हम हज़रत वली असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल करने के लिए कौन सा अमल अख्तियार करें, कौन सी ऐसी दुआ पढ़ें कि जो इमाम से मुलाकात होने का ज़रिया हो जाए। और कई दफ़ा ये सुना है कि कई लोगों ने इस ज़ियारत के वसीले से हज़रत के साथ राबिता पैदा किया, मुलाकात की है, लेकिन फ़ायदा इसमें है कि उसे हमेशा पढ़ता रहे, हर रोज़ या कम अज़ कम हफ़्ते में 1 मरतबा ज़रूर पढ़े, हफ़्ते में 1 दिन मुअय्यन करे, इस ज़ियारत के मज़मून की तरफ तवज्जो करे, तर्जुमा पढ़े और अपने दाहिने हाथ को हज़रत के का हाथ तसव्वुर करे, अपने राइट हैंड को इमाम के हाथ में दे और बाएं हाथ को अपना हाथ समझकर दाहिने हाथ पर रख कर नियत करे कि हज़रत की बैयत कर रहा हूँ। ये दुआ ज़ियारत पढ़ने के बाद ये सोचे कि इमाम ज़मान का हाथ है और ये अब बाएं हाथ, अपना लेफ्ट हाथ हमारा हाथ है और मैं इमाम ज़मान के हाथ पे बैयत कर रहा हूँ, अहद कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अज़ीम है कि हम इमाम को इमाम मानते हैं, कायद मानते हैं और उनके हाथ पे बैयत करते हैं और हज़रत की बैयत कर रहे हों और इस बैयत का पाबंद रहे, बैयत तोड़ने दे, जैसे और जालिमों ने जो है मौला अली की बैयत की और उसके बाद तोड़ दी, ताकि रूह और बदनी क़ुर्ब हासिल हो सके। ये ज़ियारत अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलाना साहिबल असर व ज़मान सलावातुल्लाहि अला जमीअल मोमिनीन वल मोमिनात, ज़ियारत इमाम ज़मान मखसूस है। और एक ज़ियारत है आले यासीन, इसका इंशाअल्लाह तफसीर जो है एक जुमले की इंशाअल्लाह आएगी कम से कम 10 वीडियो पे, कि अल्लाह ताला को दोस्त रखने वाले अफराद इस ज़ियारत के वसीले से बार बार इमाम ज़मान बक़ियतुल्लाह की बारगाह में पहुँचकर शरफ़ ज़ियारत हासिल कर चुके हैं। रात को बहुत कसीर तादाद में ज़ियारत, इन जगहों पर ज़ियारत पढ़ी जाती है, अनवार मुशाहिदा किए जाते हैं कि बंदा हिकायत करने वाला इस जगह हाजिर होता है और एक अल्लाह ताला का दोस्त इताअतगुज़ार कहलाता है कि अगर कोई हकीकी क़ुर्ब के साथ इस ज़ियारत को पढ़े और उसे सलाम का जवाब न मिले तो मुझे मलामत करना। अगर खुलूस के साथ, हकीकत के साथ इस ज़ियारत को पढ़ेंगे तो कहा गया कि अगर तुम्हें जवाब सलाम ना आए तो हम पर मलामत करना, हम पर नाराज़ होना। अल्लाह अकबर। इससे पूछा गया कि क़ुर्ब हकीकी क्या है, इमाम के मिलने और मुलाकात करने का हकीकत क्या है, तो उसने जवाब दिया कि इंसानी सिफ़ात और हयात को क़ुव्वत बख्शा और अज़ाइल हैवानी को कमज़ोर करना, बिल्कुल ख़त्म करना, और अज़ाइज़ ज़ईफ़ हुए हैं उन्हें रूहानियत और सिफ़ात इंसानी के सुपुर्द करके गुनाहों से बचकर रहने से हकीकी क़ुर्ब हासिल होता है और इंसान हज़रत की बारगाह में क़ुर्ब हासिल कर लेता है।
एक शख्स जब एक नामहरम औरत से हाथ मिलाता है और फिर तौबा नहीं करता है तो अब चाहता है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मुसाफा करे, तो हज़रत फरमाएंगे वो हाथ जो गुनाहगार है वो इमाम ज़मान के साथ मुसाफा करे। मुमकिन नहीं है कि जिस आँख ने गुनाह किया हो और जिस हाथ ने गुनाह किया हो, जिस बदन के सर से पैर तक गुनाह हो, पाँव से भरे हुए गर्क हों, लेकिन वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर मुलाकात चाहता है। इस बिना पर हज़रत के साथ मुलाकात के लिए पहली शर्त है कि पाकीदा रूह, खुलूस नीयत, अपने दिल, दिमाग, फिक्र, माल, दौलत सबको पाक करो ताकि इमाम के वजूद मुक़द्दस के सामने जा सको। लिहाजा हज़रत को दिल की आँखों के साथ देखकर और उनके मुकाबिल में खड़े होना ये कमाल है। ज़ियारत आले यासीन, सलामुन अला आले यासीन बहुत अजीम ज़ियारत है, बहुत अहमियत की ज़ियारत है। खुदावंद आलम इसके ज़रिए यकीनन इमाम ज़मान की बारगाह में इस्तिग़ासा करने की, बक़ियतुल्लाह की बारगाह में मुनाजात करने की, ग़ैबत सुग़रा इमाम ज़मान की खिदमत में पहुँचने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाओ। और आखिर में जुमे के दिन इस्तिग़ासा करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवस्सलतु इलैका या अबल क़ाइम मुहम्मद इब्न अल हसन इब्न अली इब्न मुहम्मद, अली इब्न मूसा इब्न जाफ़र इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अन्नबाइल अज़ीम व सरातुल मुस्तक़ीम व इस्मतुल्लाजीन बिउम्मतिका सय्यदिन निसाइल आलमीन बिआबाइ ताहिरीन बिउम्मतिका ताहिरीन बियासीन वल कुरानिल हकीम बिजबरूतिल अज़ीम वल हक़ीक़तु अल अज़ीम व हक़ीक़तुल ईमान व नूरन नूर किताबुल मस्तूर अन तकून सफ़ीरी इलल्लाह तआला फ़ी हाजती। अपना नाम ले फला अपनी जगह पर, तो यकीनन जो है वो बहुत, और उसके बाद दुश्मन का नाम ले कि कहे कि अंतकून सफ़ीरी अल्लाह ताला फ़ी हाजती लिहलाक इब्न यज़ीद इब्न मुआविया, मसलन कोई भी जालिम जाबिर और उसके बाप का नाम ले लें, और अगर कोई कि दूसरे आदमी का नाम भी मकसूद हो तो ले सकता है, तो उसमें यकीनन अंतकून सफ़ीरी अल्लाह फ़ी हाजतिन यकीनन जो है उसकी दुआ कबूल होती है। उसके नाम की जगह पे जो शब्द भी मकसूद हो और उसका नाम, उसके बाप का नाम लो और उससे रुका इस्तिग़ासा पानी की मिट्टी में या आटे में रख कर नए दरिया में दफ्न कर दो, तो वो जालिम जाबिर बादशाह ख़त्म हो जाएगा। जिस वक्त उसे पानी में डालने लगे तो उस वक्त इस तरह कहे, या उस्मान इब्न सईद या मोहम्मद इब्न उस्मान ऊथिला रुक़अती इला साहिब ज़मान सलावतुल्लाह अलैहि। अगर इस इबारत का तर्जुमा अपनी ज़बान पे कह दे तो काफ़ी है कि अय उस्मान इब्न सईद, अय मोहम्मद इब्न उस्मान, ये दोनों हज़रात के ख़ास नायब थे, मेरा ये रुक़ा, मेरा ये लेटर, मेरा ये अरीज़ा इमाम ज़मान की खिदमत में पहुँचा दें, तो यकीनन वो कामयाब हो जाता है। तो अज़ीम तरीन दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि अस्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।